हाय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और पिक्चर्स गलत गैस कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट पिक्चर है बेटा, ये ऊपर देखो, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। जब ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है तो वो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से होता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है आपको। ठीक है, इससे डिफरेंट है ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो काइंडली नोटेड। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसको अलग अलग ही तैयार करना है। उसके बाद सेकंड पिक्चर जो है उसमें दिखाया कि एक रिच पर्सन जीडीपी लेकर गया हुआ है और दूसरे गरीब नीचे से देख रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थर्ड जो पिक्चर है ये डिफॉरेस्टेशन दिखा रही है इन्वायरमेंट चैप्टर से। फोर्थ पिक्चर आपको हॉर्टिकल्चर दिखा रही है, क्योंकि वो लेडीज़ की और बी बनी हुई है वहाँ पर, देख सकते हो। ये एनसीईआरटी से पिक्चर्स उठाई जाती हैं। अगली पिक्चर है, ये पेड़ों को बचा रहे हैं, ये चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट बहुत साल पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह को रोकने के लिए पेड़ों को बचाना है हमें। ये इन्वायरमेंट चैप्टर से कंसर्न्ड है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट भी आप थोड़ी बहुत बता सकते हो, और डिग्रेडेशन को अवॉइड करना है, सारों का क्रक्स लिख के आ सकते हो। जो अगली पिक्चर है इसमें दिखाया है कि विद इक्वल साइज ऑफ लैंड हाउ इट इज़, मतलब यील्ड कैसे होगी उसकी कम और एक की ज़्यादा। तो इसमें आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताना है। आप एनसीईआरटी की बुक में चेक करना, एचसीएफ के चैप्टर में ये फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है। उसमें ये बताया कि ट्रेनिंग और एजुकेशन अगर मिलेगी किसानों को तो वो बड़े इजीली, मतलब ये सोर्स ऑफ आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताना है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोनों। ठीक है, उसके बाद जो अगली फ़ोटो है उसमें इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में आपने बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन उसके बाद अगला जो है वो डीमोनेटाइजेशन का है। डीमोनेटाइजेशन आपके एलपीजी में से एल वाले लिबरलाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कंसर्न से पढ़ना। अगला आपको जो दिखाया हुआ है ये रूट पूछा है उसने, तो ये रूट साफ दिख रहा है, सुएज़ कैनाल है, और सुएज़ कैनाल एक रास्ता था ब्रिटेन टू इंडिया वाला। ठीक है, ये याद रखना है। इससे अगला एक जनरल क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशन और इन्वेंशन कैसे होती है। तो इसके अंदर आपने वही सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन की रेलेवेंस बता देनी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंस थोड़ी बहुत इसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बता देनी है। ठीक है, दैट वुड बी यूज़फुल। अगली 13th पिक्चर जो यहाँ दिखाई हुई है, ये भी ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है, पोलर बियर गिर गया है पानी में या कुछ, ये सब बताना नहीं है आपको, सिर्फ कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है और बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। अगला हमारे पास जो फ़ोटो है ये भी एनसीईआरटी के अंदर से उठाई गई है फ़ोटो, इसीलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी का जो पीडीएफ दिया है उस पर बस एक बार नज़र मार लेना अगर टाइम नहीं है पढ़ने का। तो ये जो कंसेप्ट है आपके पास, ये आउटसोर्सिंग का है। जब हम एक देश का बंदा दूसरे देश के बंदे से काम करा रहे हैं। बड़े ध्यान से पिक्चर को देखो, आपको बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेबल लगेगी पिक्चर, पर आपने बेस्ट सूटेबल लिखनी है वहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ आउटसोर्सिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको सोलर पैनल्स एंड विंड एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ का पार्ट है, ये दोनों एक्सप्लेन करके आने हैं। उसके बाद अगला जो आपको पूछा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में ये लोग ब्रिक्स बना रहे हैं, तो ईंटों का काम करना या कुछ भी, ये जो ऑप्शंस है इसमें कैजुअल वर्कर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, इन्होंने गवर्नमेंट बजट बताया, तो इनइक्वालिटी ये बताते हैं ये वाला जो बजट है। ठीक है, या फिर आप रिच और पुअर का अगर बताना चाहते हो तो हाइट, वैसे ये इनइक्वालिटी या ये उससे रिलेटेड हो सकता है लोकेशन से। अगर आपको एक से ज़्यादा कुछ लग रहा हो तो आप दोनों ऑब्जेक्टिव लिखाओ, वो मच बेटर रहेगा। इफ़ यू थिंक दैट देयर आर मोर, इफ़ यू आर श्योर कि हाँ ये हो सकती है पिक्चर इक्वालिटी वाली या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दोनों चल सकते हैं इसमें, तो आप दोनों लगा सकते हो। अगला 18th क्वेश्चन में देखो, एक पेड़ है उसके ऊपर मैंगोज़ लगे हुए हैं और साथ में फ्रूट्स फ्लावर्स लगे हैं, तो इसका मतलब ये हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, 19th पिक्चर के अंदर ये बड़े ध्यान से पिक्चर देखो, इसमें ना लोग काम कर रहे हैं सारे, और ये ट्रैक्टर्स हैं आगे। तो कई पिक्चर्स को देखना बहुत ध्यान से पड़ता है। ठीक है, तो ये ना चाइना वाली चाइनीज़ इकॉनमी ऊपर एक हिंट भी दिया हुआ है उन्होंने, तो मॉडर्नाइज़ करने के लिए उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, है ना। और उसमें कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग था, तो ये कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग है क्योंकि किस लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि खेती बाड़ी का, और ट्रैक्टर्स भी उसी पर्पज़ के लिए आए होंगे। लास्ट में 20th क्वेश्चन एक सोर्स ऑफ क्रेडिट है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। क्यों? क्योंकि तनवा के बारे में आपकी बुक में बताया हुआ है, इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है उसमें से। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर।